सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आज की क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल अकाउंट्स में एक बहुत ही जाना माना प्रिंसिपल है और सभी कंपनीज इसको भी फॉलो करती हैं। सो आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि किस तरह से फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो है वो काम करता है और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें अकाउंट्स में मानी जाती है। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहली लाइन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, देयर शुड बी अ कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। चलिए अब देखिए, यहां पर तो 3-4 लाइन की आपको एक डेफिनेशन दे दी है जो कि एग्जाम में आपको लिखनी है, लेकिन आपको आसान भाषा में पहले पता होना चाहिए कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या है। अब देखिए, यहां पर भी मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूं जिसकी मदद से आपको आसानी होगी इस प्रिंसिपल को याद करने के लिए, और वो वर्ड है डिस्क्लोजर। अब ये डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है क्लोज। अगर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए लिखा है क्लोज, हालांकि ई नहीं लगा लेकिन कोई बात नहीं। क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद, और बंद चीज तक कोई नहीं पहुंच सकता। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बंद है तो हम वहां नहीं जा सकते। अगर कोई दुकान बंद होती है तो क्या होता है? अगर वहां पे लिखा हुआ है क्लोज्ड, तो इसका मतलब है कि आप अंदर नहीं जा सकते, अभी वो बंद है। तो क्लोज का मतलब हो गया बंद होना। अब यहां पर क्लोज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे क्लोज का मतलब है अकाउंट्स में कुछ चीजें जो है वो कंपनी दूसरों को नहीं बताती है, वो क्लोज्ड होती है। अब दूसरे कौन? दूसरे अकाउंटिंग यूजर्स हो गए। जितने भी अकाउंटिंग यूजर्स हैं उनको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देती है कंपनी अकाउंट्स के बारे में। तो सभी की सभी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। कुछ जो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, या तो कंपनी के लिए कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है जो कानून के हिसाब से वो अपने पास रख सकती हैं, तो वो अपने पास रखती हैं, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है जो बताना जरूरी नहीं होता। अब हर चीज बतानी जरूरी भी नहीं होती, लेकिन अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कंपनी छुपा रही है जिसकी वजह से किसी यूजर को कोई बड़ा नुकसान हो सकता है या उसको पता होना जरूरी है, तो यह कंपनी गलत कर रही है। तो कंपनी को ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं छुपानी। क्लियर? तो यहां पे देखिए, क्लोज से हम लोगों ने ये सीखा, क्लोज का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोज वर्ड का अपोजिट अगर हम देखें तो क्या होता है? डिस्क्लोज। डिस्क्लोज करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बताना, छुपा के ना रखना अपने अंदर। ठीक है, तो डिस्क्लोज का मतलब होता है छुपाना नहीं। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल इसके नाम से भी आप पहचान सकते हो। डिस्क्लोज, फुल डिस्क्लोजर, पूरी तरह आपको सभी चीजें बतानी है जो कि मायने रखती हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली इस चैप्टर के हिसाब से, इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप देखें तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो आपको यूजर्स को बतानी है, ताकि आपकी कंपनी की इमेज जो है वो अच्छी बनी रहे, और आपकी कंपनी में किस तरह से प्रॉफिट या किस तरह से लॉस हुआ उसके बारे में दूसरों को भी पता लगे। अब हम बढ़ते हैं और एक और बार डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी स्टूडेंट्स। देखिए, देयर शुड बी अ कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग। तो पहली चीज है कि आपकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट मतलब अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स के बारे में लोगों को बताना, और इस तरह से बताना कि सामने वाले को अच्छे से समझ आए, उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां पर अगर हम देखें, अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। तो जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको लोगों को बताना है। रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। आपकी एंटिटी या आपकी कंपनी से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई है, तो उसके बारे में आपको कंपनी को बताना जरूरी है। और कैसे बताएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू बताएंगे। जो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं उसके थ्रू बताएंगे। और भी कई अकाउंट्स होते हैं जो कि आप हायर क्लासेस में सीखेंगे। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज छुपानी नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा छुपाते हैं जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए जरूरी हो सकता है, या आप लोन लेने जाएं तो किसी बैंक के लिए जरूरी हो सकता है, या ऑलरेडी किसी बैंक ने आपको लोन दिया हुआ है,
तो आप उससे कोई ऐसी चीज छुपा रहे हो जो उसको पता होनी चाहिए, तो ये गलत है। आपको उनको पूरी तरह इंफॉर्मेशन देनी है। आगे बढ़ते हैं। एन इंफॉर्मेशन विच कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ एन इन्वेस्टर और एनी अदर अकाउंटिंग यूजर शुड बी डिस्क्लोज्ड। अब आपको बेहतर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि किसी के डिसीजन पे असर डाल सकती है, किसी इन्वेस्टर के डिसीजन पे भी हो सकता है या कोई और अकाउंटिंग यूजर है उसके डिसीजन पे भी हो सकता है, तो उस इंफॉर्मेशन को आपको बताना जरूरी है। अब ये डिसीजन क्या होता है? डिसीजन ये होता है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर क्या डिसाइड करता है? इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि मुझे अपना पैसा कंपनी में लगाना है या नहीं लगाना है। वो मौके की तलाश में रहते हैं। इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं कि जो पैसा उनके पास पड़ा है वो समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वो चाहते हैं कि उस पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाया जाए कि वो पैसा ग्रो हो। ठीक है, अब आपने सुना ही होगा शेयर मार्केट के बारे में। अगर देखिए अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो 12th क्लास में शेयर मार्केट के ऊपर भी एक चैप्टर है जो कि आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे, प्लस शेयर कैपिटल एक चैप्टर है जो कि आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे। तो ये शेयर के ऊपर जो जो चीजें होती हैं वो पूरी तरह इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड होती हैं। ठीक है, अब हालांकि उतने डीप टॉपिक में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि कोई भी इन्वेस्टर चाहता है कि अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं तो वो कंपनी मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दे, मुझसे कुछ छुपाए नहीं। कहीं आगे चल के मुझे पता ही नहीं है कि कंपनी ने एक बड़ी चीज छुपा दी और आगे चल के मेरा पैसा डूब गया। ठीक है, कोई इन्वेस्टर ऐसा नहीं चाहेगा ना, बिल्कुल। तो इसीलिए कंपनी के लिए कुछ रूल्स बना दिए गए हैं अकाउंट्स में, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल में है तो जाहिर सी बात है सभी कंपनी को इसको फॉलो भी करना होगा। तो कोई भी ऐसा डिसीजन जो किसी भी यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आपको डिस्क्लोज करना है। एग्जांपल देखते हैं। द रीजन फॉर लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज्ड। अब ये लो टर्नओवर क्या होता है? लो टर्नओवर हो गया, मान लेते हैं कि हमारी सेल्स इस बार कम हुई है। इस साल हमारी सेल्स किसी भी तरह कम रह गई। हो सकता है कि डिमांड नहीं आई हो मार्केट में, या हमारे कंपटीशन में ज्यादा अच्छी कंपनीज आ गई हैं, तो हमारी जो थी सेल्स कम हो गई। अब अगर हम यही छुपा लेंगे तो बात नहीं बनने वाली। हमको ये ऐसी इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब इन्वेस्टर को पता तो होना चाहिए कि इस बार सेल्स कम हुई है, हो सकता है अगले साल और सेल्स कम हो, तो वो अपना डिसीजन बनाएगा। और प्लस हो सकता है सेल्स कम होने की वजह से इस बार मैंने अपना लोन का जो इंस्टॉलमेंट थी वो नहीं चुकाई, तो बैंक को भी पता होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंट माना गया है। हालांकि कोई बड़ी चीज से रिलेट नहीं करता है प्रिंसिपल। ठीक है, ये बड़ी चीज कहने का मतलब जब आप अकाउंट्स अभी आप सॉल्व करने लगोगे तो उसमें आपको ये प्रिंसिपल कहीं नजर नहीं आएगा। जब आप एंट्रीज बनाओगे, रिकॉर्ड करोगे, जर्नल एंट्रीज बनाओगे, तो उसमें आपको इस प्रिंसिपल का कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो होती है, जो एग्जांपल होता है, वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सभी ट्रांजैक्शंस जो है वो आ गई हैं। अब जब भी आप कोई चीज रिकॉर्ड करोगे तो वो आगे जाके बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में और ट्रेडिंग अकाउंट में अपने आप ही आ जाएगी। तो उस केस में जब आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन दिखाओगे तो सभी चीजें ऑटोमेटिकली आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि जब आप अकाउंट्स बना रहे हो तो जाहिर सी बात है किसको दिखाओगे? तो अकाउंट्स जो आप बना रहे हो बेसिकली वो इसी प्रिंसिपल के तहत बना रहे हो। तो अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पूरा का पूरा अकाउंट जो होता है वो इसी प्रिंसिपल के हिसाब से चलता भी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, ये इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। पॉइंट क्या है? इट इज अपोजिट टू द मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अब मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास में, तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो है, वो इससे अपोजिट काम करता है। इससे अपोजिट काम करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो जो चीजें जरूरी हैं सिर्फ वही बताओ, हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए स्टूडेंट्स, अब मान लेते हैं कि कोई एक बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर करोड़ों का है, और उस कंपनी की बिल्डिंग में कुछ रिपेयर में पैसा खर्च हो गया। मान लेते हैं कि 50,000 रुपए अपने रिपेयर में उन्होंने खर्च कर दिया, एक कंपनी ने जिसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब जो सेल्स होता है, वो करोड़ों का है।
तो क्या ये 50,000 रुपए की जो इंफॉर्मेशन है ये किसी के डिसीजन पे असर डालेगी? उसके तो इन्वेस्टर्स भी बड़े बड़े होंगे, है ना? तो ऐसे जो बड़ी रेवेन्यू वाली कंपनीज होती हैं उनके लिए ये चीज मायने नहीं रखती। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो चीजें मटेरियल हों सिर्फ वही आपको अकाउंट्स में बतानी है यूजर्स को, सभी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हो गया ना इसके अपोजिट। ये बोल रहा है कि सब कुछ बताओ, और मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोल रहा है कि कुछ कुछ रहने भी दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता सबके पास कि हर चीज के बारे में वो सुने और हर चीज के बारे में रिसर्च। अब अगर 50,000 रुपीज आपने खर्च भी कर दिए, किसी इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपए आपकी कंपनी में लगाया हुआ है, तो उसके डिसीजन पे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी कंपनी उसको अगले साल उससे भी ज्यादा पैसा कमा के दे देगी, अगर मान लेते हैं आपने उसमें से कुछ हजार रुपए उसका भी लगा दिया होगा, है ना? लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर ही बहुत कम है, जैसे एक कंपनी हो गई जिसका टर्नओवर हो गया 1 लाख रुपए पूरे साल का, छोटी कंपनी है, पूरे साल का टर्नओवर 1 लाख रुपए हो गया, ठीक है? तो अब उसने 1,000 रुपए या 2,000 रुपए का अगर बिल्डिंग में लगाया है तो उसको बताने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इतना कम होता नहीं है, आपको मैं बता दूं, 1 लाख रुपए पूरे साल का जो सेल्स होगी वो कंपनी नहीं चलेगी। तो आप मान लीजिए 10 लाख रुपए मान लीजिए, और उसमें से 50,000 अगर उसने लगा दिया है, तो बेसिकली वहां पर आप मान के चल सकते हैं कि वो बताने की जरूरत है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है इन प्रिंसिपल्स को बनाने का, है ना? अभी मैंने आपको बताया 50,000 रुपए एक कंपनी के हिसाब से तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनी के हिसाब से तो बताने की जरूरत है। तो 50,000 रुपए तो दोनों कंपनी के हिसाब से खर्चा हुआ था, लेकिन एक बता रही है एक नहीं बता रही है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, आपको ये सोच के चलना है जब आप अकाउंट्स बनाओगे, जिस कंपनी के बनाओगे, तो उसके हिसाब से आपको सोच के चलना है कि क्या ये चीज बताने की जरूरत है या नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये ज्यादा बड़ा प्रिंसिपल है नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इस पे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, और क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो आप सीधा सीधा इसको पहचान जाओगे, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज लिखी होगी कि आपको कुछ भी छुपाना नहीं है किसी यूजर से, तो बड़े आराम से आपको सिंपली समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और बहुत जल्द मैं आपके लिए अगली क्लास में मटेरियलिटी प्रिंसिपल लेके आऊंगा, ताकि आपको साथ में ही दोनों प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ जाए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।